नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। यदि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आप अपना 100% दें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। ओके दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का 11वां वीडियो है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिए हैं, खासकर एब्रीविएशन से क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आप लोग अभी तक कंप्यूटर का ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लें। आपको एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको हिंदी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके, और आपको जीके का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस जीके 2024 करके। ओके, आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, अभी आपके एग्जाम तक द बेस्ट कंटेंट आते रहेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर का ये 11वां वीडियो का ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, पहला क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या है दोस्तों, अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, ए से हो गया एडवांस्ड, आर से हो गया रिसर्च, पी से हो गया प्रोजेक्ट, ए से हो गया एजेंसी, और NET नेट से हो गया नेटवर्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, बेसिक का क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और ये सभी का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, बी से हो गया बिगिनर्स, ए से हो गया ऑल पर्पस, एस से हो गया सिंबॉलिक, आई से हो गया इंस्ट्रक्शन, और सी से हो गया कोड। ओके, और एग्जाम में दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन देता है, बेसिक आपका लिख देगा, बोलेगा इसमें सी का मतलब क्या है, तो क्या होगा, कोड होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा कंठस्थ याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, BIOS का अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, और एस से सिस्टम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है दोस्तों, कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी तक, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या पूछ देता है कि ए का मतलब क्या है, एडेड, डी का मतलब इसमें क्या है, डिजाइन। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्या है दोस्तों, वो आपका था कैड था, ये आपका क्या है, CAL है ना। पिछला वाला क्वेश्चन आपका CAD था, ये आपका CAL है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है दोस्तों, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लोग ये CAD, CAL, CAM ये सभी का सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप सिर्फ कहीं देखते होंगे तो अधिकतर आपको CAD बता के छोड़ देता है। ओके, लेकिन CAL, CAM ये सभी का सभी आता है एग्जाम में, और आपको पूछेगा कि L का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, या फिर पूरा का पूरा आपको पूर्ण रूप ही देता है। ओके, एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये CDAC क्या है दोस्तों, जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाती है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है, CDAC का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। CDAC में पूछता है डी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। ओके, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, CDMA, ये ऐसे नहीं होगा, CDMA जो आप लोग सिम के बारे में सुनते होंगे, CDMA GSMA सिम है ना। तो CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे बचपन से, है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अच्छा से आप लोग ध्यान में रखेंगे, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है दोस्तों, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, DOS का
पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसमें बीच वाला भी आपका पूछ सकता है कि एस का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। ओके, तो आप लोग पूरा का पूरा अच्छा से कंठस्थ याद रखेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्या है दोस्तों, डीवीडी डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। ओके दोस्तों, आपको ऑप्शन में या तो वीडियो देगा या फिर वर्सेटाइल देगा, दोनों का दोनों सही है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से इलेक्ट्रॉनिक और ये मेल का मेल ही रह जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे जिनको पहले से नहीं पता होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है दोस्तों, ई प्रोम। आपको जब रोम रैम बताएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा ये। ओके, और आपको जितना आपको अच्छा से समझाने का होगा रोम रैम वो आपको समझा देंगे। चलिए, ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, और ई का अर्थ हो गया इरेजेबल, पी का अर्थ हो गया प्रोग्रामेबल। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, कभी कभी रोम का भी सिर्फ आता है मतलब, तो रीड ओनली मेमोरी होगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ई प्रोम देके आपको पूछता है कि ई का मतलब क्या होगा, तो ई का मतलब इरेजिबल। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों, ई-नेट मतलब क्या होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ओके, ई मतलब एजुकेशन और आर मतलब रिसर्च और नेट मतलब नेटवर्क, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये एंड बीच में आ जाता है लेकिन इसका कोई अब्रिविएशन नहीं होता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ई-नेट मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्या है दोस्तों, फोरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, FOR फॉर का अर्थ हो गया फॉर्मूला और ये ट्रान का अर्थ हो गया ट्रांसलेशन। ओके, तो आप लोग अच्छा से इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है दोस्तों, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि FTP का पूर्ण रूप क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग जो पिक्चर के बारे में फ़ोटो जो कभी कभी देखते होंगे, फ़ोटो जो रहता है GIF में, वो GIF का फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। GIF JPG PDF ये सब का पूर्ण रूप एग्जाम में खूब आता है। ओके, तो आप लोग GIF को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आप लोग जब मैप यूज करते होंगे तो उसमें खूब सुनते होंगे GPS। तो GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये सभी का सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्या है दोस्तों, GSM। आपको CDMA के बारे में बता चुके हैं और ये GSM है, इसके बारे में भी जान लीजिए। और दोनों का दोनों सिम से संबंधित है जो आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, है ना, तो इसको आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो GSM का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। GSM, G से ग्लोबल, S से सिस्टम और M से मोबाइल कम्युनिकेशंस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको ओनली देगा M का पूछेगा तो M में पूरा आ जाएगा मोबाइल कम्युनिकेशंस। ओके, तो इसको आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्या है दोस्तों, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर HTML, बहुत ही वीवी है क्वेश्चन, बहुत ही वीवी है। अधिकतर एग्जाम में HTML पूछा जाता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML का क्या होता है दोस्तों, पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको कभी कभी बीच वाला भी पूछ देगा कि T का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है। ओके, तो आप लोग पूरा का पूरा कंठस्थ याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पिछला वाला आपका क्या था, HTML, और ये है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसको भी आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, HTTP का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आप लोग ये पहले भी पढ़े होंगे लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए आपको दे दिए। IC का पूर्ण रूप पूछता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्या है दोस्तों, IP एड्रेस। जो आप लोग सुनते होंगे कि IP एड्रेस क्या है, तो उसका IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको ये भी पूछता है कि IP में P का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्या है दोस्तों, ISDN। तो ISDN भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये डिजिटल नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है। ISDN आपको बहुत पूछता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ISDN का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
28 नंबर क्या है दोस्तों, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये सभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग बहुत सुनते होंगे IT, तो IT का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपको ये पहले से पता होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये आपका क्या है, JPEG, आपको इस वीडियो में पहले GIF के बारे में बता दिए थे, उसका पूर्ण रूप क्या होता है, और अब आप लोग जान लीजिए JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है, और ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन। ओके, फोटो JPEG में होता है, JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, आप लोग सुनते होंगे लेन, वेन, है ना, तो वो सब एग्जाम में आता है। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। लेजर का भी एग्जाम में पूछा जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे लेजर का पूर्ण रूप। ओके, आपको कभी कभी 20 से भी पूछ देता है कि ई का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। LCD LED ये सब का पूर्ण रूप पूछा जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। LED, आपका ऊपर LCD था, ये LED है। लाइट इमिटिंग डायोड, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। LED का पूर्ण रूप, LCD का पूर्ण रूप आपको पहले से भी पता होगा, आपको यदि नहीं पहले से पता होगा तो अच्छा से याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आसान बेसिक जो डेली बोलचाल के भाषा में आता है, जो आपके चारों ओर चीज़ें होते रहती है, वही सब अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अधिकतर को नहीं पता रहता है, ध्यान ही नहीं देता है। आप बोलते हैं लेकिन उसका पूर्ण रूप क्या होता है आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे दोस्त लोग CCTV करते होंगे, लेकिन CCTV का पूर्ण रूप क्या होता है बहुत कम दोस्तों को पता होगा। ओके, तो इसलिए आप लोग ये कोशिश करें, जो भी आप शॉर्टकट बोलते हैं, ओके, उसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, वो आप जरूर जान लें। आजकल तो किसी से पूछने का भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा गूगल खोलें और उसमें डालें, जो भी आपको फुल फॉर्म पूछना है, जो भी आपको जानना है, जान सकते हैं आसानी से, किसी व्यक्ति से पूछने का ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जो आप डेली यूज करते हैं शॉर्टकट, उसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर जान के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पहले बता दिए लेन, अब सुनिए मेन के बारे में। मेन का अर्थ क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 MB डाटा, आप लोग सुनते होंगे कि MB में GB में जो भी है, तो MB का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट्स, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आप लोग इंटरनेट का स्पीड सुनते होंगे कि इतना MBPS में है, ये है वो है, जो भी है, तो MBPS का पूर्ण रूप क्या होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 मेगा हर्ट्ज, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको जब भी ऐसा लिखा आएगा MHZ आप लोग समझ जाएंगे, उसका अर्थ होता है मेगा हर्ट्ज। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन में भी बताए थे MICR। ओके, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, आप लोग ये बताइएगा कि MICR इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 40 क्या है दोस्तों, MTNL, आप लोग सुनते होंगे BSNL, MTNL, तो MTNL का पूर्ण रूप होता है दोस्तों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 41 क्या है दोस्तों, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, OMR है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे जिनको नहीं पता होगा। चलिए अगला देखते हैं। OS का अर्थ होता है कंप्यूटर भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। पेन कार्ड नहीं, ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो यूज किया जाता है उसमें आता है मेन, लेन, वेन, पेन, तो इसको आप पेन कार्ड से मत जोड़िएगा। ओके, हाँ, आपको कंप्यूटर के भाषा में पूछेगा पेन कार्ड क्या होता है, तो पेन कार्ड प्राइवेट और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, आपको ऑप्शन में कोई एक ही देगा। ओके, प्राइवेट एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 44 क्या है दोस्तों, PC पर्सनल कंप्यूटर होता है, आपको यदि पहले से नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा, लेकिन 99% दोस्तों को पहले से पता ही होगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि PC एग्जाम में आता नहीं, आता है। PC का पूर्ण रूप क्या होता है पूछता है एग्जाम में। ओके, हाँ, चलिए 45 क्या है दोस्तों, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, अच्छा से आप लोग ध्यान में रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में PDF आया ही आया है। ओके, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 46 क्या है दोस्तों, प्रोलॉग का अर्थ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, दोनों का दोनों सही है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 47
रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या था दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और रैम रोम के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे जब रैम और रोम पढ़ाएंगे तब। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 48 रोम रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। RTGS, जो लोग मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग यूज करते होंगे उनको ये सब पता हो। NEFT है ना, तो इस सब का पूर्ण रूप क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा से आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर, सिम, जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, सिम, GSM, CDMA है ना, उसका क्या होता है पूर्ण रूप, आपको पहले ही बता चुके हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आपको कभी कभी आई का भी मतलब इससे पूछ देता है, आपको एम का भी मतलब पूछ देता है, एस का भी मतलब पूछ देता है, बीच से उठा के। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, तीनों का तीनों मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, SMS हम लोग जो करते हैं, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 52 TCP, ये भी आपका प्रोटोकॉल है, ये भी एग्जाम में आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। CPU का, UPS का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 54 बहुत ही झकास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आपको पूछता है L का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, U का मतलब क्या होता है। एकदम कंठस्थ याद कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है दोस्तों, USB यूनिवर्सल सर्विस बस। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 56 क्या है, वेन, वैल्यू एडेड नेटवर्क। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, वेन का अर्थ होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 57 वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ओके, आप लोग इसको भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 वायरस भी एग्जाम में पूछा जाता है। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 वोल्टी, मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज होता है वोल्टी, आप लोग सुनते भी होंगे, है ना। तो वोल्टी का पूर्ण रूप क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको बीच से भी पूछ देता है कि L का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। V से वॉइस, O से ओवर, L से लॉन्ग, T से टर्म, और E से इवोल्यूशन। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 वेन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, आपको जैसे बताए लेन, पेन, मेन, वेन, उसी तरह ये है वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 GB गीगाबाइट, और दो क्वेश्चन और है, KB किलोबाइट, और अंतिम क्वेश्चन TB टेराबाइट। ओके, तो दोस्तों ये टोटल 65 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी जो होगा आपको आगे भी करवाते रहेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट कुछ आता है वो भी आपको अच्छा से बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे करके, जो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास देने का कोशिश करेंगे। ओके, हिंदी का आ रहा है, कंप्यूटर का आ रहा है, GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप देते रहें, और आप लोग खुद से भी ज़बरदस्त मेहनत करते रहें। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।